हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेमा अपने नए घर यानी अपनी ससुराल में खुश थी, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। उसकी जेठानी जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी, उनके घर साथ के सदस्यों के व्यवहार कुछ अलग था और हेमा के साथ अलग। जहाँ एक और हेमा को सब हाथों पर रखते थे, वहीं जेठानी रीना के साथ सौतेला सा व्यवहार करते थे। वह बेचारी रात दिन सबकी सेवा में हाजिर रहती, कभी किसी को पलट कर जवाब भी नहीं देती। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राधिका था। कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपनी बेटी राधिका को खुद ही पढ़ाती थी। अब राधिका 6 क्लास में आ गई थी। उसकी पढ़ाई की कुछ बातें उनकी समझ से परे थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। घर के कामकाज से फ्री होकर बैठ जाती किताब लेकर और पहले खुद सीख लेती, फिर राधिका को सिखाती। हेमा हैरान थी कि इतनी मेहनत आखिर वो कैसे कर लेती है। एक दिन मैथ्स की बुक लेकर बैठी थी और बड़ी परेशान दिख रही थी, तो हेमा ने कहा, क्या हुआ दीदी, मैं मदद करूं? देख तो कितनी देर से कोशिश कर रही हूं, यह सवाल समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दीजिए। हेमा ने झट से सवाल हल कर दिया और समझा भी दिया और बोली, दीदी आप इतनी परेशान होती रहती हैं, ट्यूशन लगवा लेते हैं। राधिका के लिए अब बड़ी हो रही है, आगे आगे इसकी पढ़ाई और मुश्किल हो जाएगी। तब रीना बोली, जानती हूँ हेमा, पर तू ही बता किससे कहूँ, है कोई जो सुने समझे? सब कुछ तो देख रही है तू, तेरे जेठ जी की थोड़ी सी सैलरी से कहाँ हो पाएगा, और किसी और पर बोझ कैसे डालूँ? दीदी आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हेमा की बात पर रीना मुस्कुराने लगी। हेमा बोली कि अब से रोज ऑफिस से आकर मैथ्स मैं पढ़ा दूंगी इसे। रीना से बात करने के बाद वो अपने कमरे में देर तक सोचती रही। हेमा को लगने लगा कि शायद इस भेदभाव का बड़ा कारण उनका नौकरी ना करना है। हेमा कमाती है और रीना घर संभालती है। हेमा को तब बहुत बुरा लगा जब उसने जेठानी को अपने जूठे बर्तन उठाते देखा। अरे दीदी छोड़िए आप, मैं रखती हूँ। ले जाएगी बेटा, सास ने कहा। हेमा ने कुछ कहा नहीं, बस खुद उठकर अपने बर्तन रख आई। हेमा ने रीना का चेहरा पढ़ लिया था। चेहरे पर अपमानित होने का भाव था। दोनों रसोई में थी तो मौका देखकर हेमा ने पूछ लिया, दीदी आप क्यों सहती हैं ये सब? जवाब नहीं मिला। रीना अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे हेमा भी पहुंच गई। देखा तो रीना रो रही थी। अरे क्या हुआ दीदी, आपकी आंखों में आंसू? हेमा ने अनजान बनकर कहा। कुछ नहीं हेमा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा कमर में दर्द है इसलिए आंसू आ गए। लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। हेमा मूव ले आई और रीना की कमर पर मलने लगी। दीदी आप सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, फिर भी ये सब? अरे छोड़, बीच में ही बात काट दी रीना ने। अब नौकरी करने लायक होती तो मैं भी कुछ कमाती, तब शायद मुझे भी सम्मान मिल जाता इस घर में। हेमा को बहुत दुख हुआ यह सब सुनकर। दीदी आप मुझे बताइए, आप कुछ काम करना चाहती हैं? चाहती तो बहुत हूँ, लेकिन उसके लिए अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। मैं तो सिर्फ इंटर पास हूँ। कोई बात नहीं दीदी, सोचते हैं कुछ। अभी आप आराम कीजिए, आपकी कमर में दर्द है, कल मेरी छुट्टी है, कल बात करते हैं। हेमा भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन देर रात तक उसे नींद नहीं आई। वो यही सोचती रही कि उसे भी घर में सिर्फ कमाने के कारण सम्मान और प्यार मिल रहा है। उसे यह बात कतई पसंद नहीं आई। छी, कितने लालची लोग हैं। उसका मन कुछ खट्टा हो गया। उसकी आंखों के आगे बार बार रीना का आंसुओं से भीगा चेहरा आ रहा था और नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इसी उधेड़-बुन में लगी थी कि रीना के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे उसका आत्मसम्मान वापस लौट सके और घर वालों की नज़र में उसका भी अपना एक मुकाम हो। थी तो रीना उसकी जेठानी, पर वो उसे अपनी बड़ी बहन की तरह ही प्यार करती थी और रीना भी उस पर जान देती थी। वो बहुत देर तक सोचती रही, आखिर उसके दिमाग में एक उपाय आ ही गया। उसकी आंखें चमक उठी। अगले दिन सुबह सुबह वो रीना के पास गई और बोली, दीदी आप खुद को किसी से कम क्यों समझती हैं? आपके पास तो वो हुनर है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। रीमा समझ नहीं पा रही थी कि हेमा आखिर किस हुनर की बात कर रही है। तभी रीना ने उसकी परेशानी दूर करते हुए अपनी बात का मतलब उसे समझाया। उसने कहा, आप इतने स्वादिष्ट अचार, मुरब्बे, तरह तरह की चटनियाँ बनाती हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं।
रीना अब भी नहीं समझ पा रही थी। तब हेमा ने समझाया कि क्यों न छोटे स्तर पर घर से ही एक काम शुरू किया जाए। इससे घर बैठे अपने हुनर का प्रयोग करके वो अच्छी खासी आमदनी कर सकती है। ये सुनते ही रीना का चेहरा खुशी के मारे चमक उठा। उसे लगने लगा कि अब वो भी सबको दिखा सकती है कि कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, वो भी कुछ करने का दम रखती है। रीना बोली कि हेमा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी राधिका भी अच्छी पढ़ाई कर पाएगी, है ना? हेमा ने उसे कहा, हाँ दीदी, क्यों नहीं, लेकिन अभी आप किसी से इस बात का जिक्र मत करना। इसके लिए पैसों का इंतजाम भी करना पड़ेगा, अभी टाइम लग जाएगा। रीना ने भी हाँ में सर हिलाकर सहमति जताई। अगले दिन हेमा ने अपने साथ काम करने वाली सहेलियों से बात की और लघु उद्योग योजना के अंतर्गत रीना के काम के लिए लोन लेने के लिए काम में लग गई। कुछ दिन की भागदौड़ के बाद उसका लोन पास हो गया। उनके घर की छत पर एक कमरा था, फिलहाल वहीं से काम करने का सोचा गया। छोटा मोटा जरूरी सामान, कुछ छोटी मशीनें जैसे जूसर वगैरह खरीदा गया। घर पर काम करने वाली और उसकी बेटी को साथ लगाकर रीना घर का काम निपटा के ऊपर चली जाती और तरह तरह के अचार, चटनी और जैम बनाती। हेमा वो सामान अपने ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को बेच देती। इस तरह धीरे धीरे एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे लोग बढ़ते गए। उसके हाथ के बने सामान की मांग बढ़ती गई। बस फिर क्या था, दिन पर दिन रीना की आय बढ़ती गई। सास भी देखकर हैरान थी कि उसने एक हीरे को मिट्टी बनाकर रखा था। काम इतना बढ़ गया कि उसे घर से अलग जगह लेनी पड़ी और उसने अपने ही जैसी कई महिलाओं को अपने साथ काम में लगा लिया। अब उसकी तरफ घर वालों का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। सास भी सबके सामने बढ़ चढ़कर उसकी तारीफें करती। अब राधिका का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया हेमा ने और घर पर ही टीचर भी आने लगे राधिका को पढ़ाने। सासू माँ भी अब राधिका का पूरा ध्यान रखने लगी। अब रीना को राधिका की पढ़ाई की चिंता इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो समय निकालकर देख ही लेती थी कि राधिका की पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं। उसने घर और बाहर दोनों ही मोर्चे बड़ी कुशलता से संभाल रखे थे। जब काम बढ़ने लगा तो वह जगह भी कम पड़ने लगी। सासू माँ ने सुझाया कि क्यों ना तुम एक फ्लैट किराए पर लेकर काम बढ़ाना शुरू कर दो। रीना और हेमा ने जब सासू माँ की बात सुनी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि सासू माँ भी अब उसके साथ हैं। देखते ही देखते रीना के काम में 25 से ज़्यादा भी महिलाएं जुड़ गई। यहाँ कोई नौकर नहीं था, सब मालिक थे, यानी शेयर, खर्चा भी और आमदनी भी बराबर बांटी जाने लगी। काम करने वाले बढ़ते ही जा रहे थे। उन्होंने अपनी संस्था का नाम रखा था अपनी रसोई। बोर्ड लग चुका था। हेमा के पति ने अपना आइडिया दिया, तुम लोग इंटरनेट के जरिए विज्ञापन करो अपने काम का, तो काम कई गुना बढ़ जाएगा। हेमा ने पति की मदद से एक अच्छा विज्ञापन बनाया और रीना को साथ लेकर एक वीडियो शेयर कर दी सोशल मीडिया पर। बस फिर क्या था, ऑर्डर्स आने लगे। काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। रीना ने अपने पति से बात की और उन्हें भी नौकरी छोड़कर काम में साथ देने को कहा। अब धीरे धीरे उनका बिजनेस काफ़ी बढ़ चुका था। सास ससुर इतने खुश थे कि उनकी बहुओं ने मिलकर कैसा कमाल कर दिखाया। एक दिन हेमा ने शहर के महिला व्यवसायी अवार्ड के लिए रीना के नाम की एंट्री भर दी। सर्वे हुआ। बेसब्री से अवार्ड की घोषणा की प्रतीक्षा होने लगी। अवार्ड फंक्शन से 2 दिन पहले फोन आया और उन सबको सपरिवार आमंत्रित किया गया। जब रीना का नाम तीसरे नंबर पर घोषित हुआ तो सभी की आंखें छलछला आई। रीना ने स्टेज पर जाकर अवार्ड लिया और फिर बड़े आत्मविश्वास से माइक हाथ में लिए बोली, आज से 2 साल पहले घर पे मैं रहने वाली एक साधारण महिला थी। मेरी इस कामयाबी का श्रेय मेरी छोटी बहन हेमा को जाता है। वही है जिसने मुझे लंच से मंच तक पहुंचाया। हेमा प्लीज स्टेज पर आओ। हेमा उठकर गई। ये ट्रॉफी तुम्हारे लिए। रीना ने ट्रॉफी हेमा को थमाते हुए कहा। दोनों गले लग गए। हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। इस तरह हेमा और सासू माँ के सहयोग से अपना माँ से मैं तक का सफ़र रीना ने सफलता से पूरा किया और आज उसका अपनी रसोई एक जाना माना नाम बन चुका था। सचमुच अगर एक औरत दूसरी औरत का साथ देने को उठ खड़ी होती है तो फिर कोई मुश्किल राह का रोड़ा नहीं बन सकती। माँ से मैं तक का रीना का सफ़र हेमा के बिना कभी पूरा नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।